नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, वीओ, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बने रहिए लास्ट तक। पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए। लिखा है इसमें, उन्होंने 1812 में उर्दू भाषा में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार लिखा। ये गलत है। ये लिखा था उन्होंने 1809 ईस्वी में, और ये जो लिखा था वो फारसी भाषा में लिखा था। फारसी भाषा में लिखा था। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती, देवेंद्र नाथ टैगोर, विद्यासागर या प्रसन्न कुमार टैगोर? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताराचंद चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर 3, दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशक कौन थे? ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी, बाल शास्त्री जावड़ेकर या सी, देवेंद्र नाथ टैगोर या डी, प्रसन्न कुमार टैगोर? तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 3 का बी, बाल शास्त्री जावड़ेकर। ये दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशक थे, और ये 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 4, वेदत्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या फिर अथर्ववेद को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद को वेदत्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, जय संहिता तथा सत सहस्त्र संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार आया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कहा जाता है महाभारत को। प्रश्न नंबर 6, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 15, 18, 17 या फिर 20? तो इसका सही आंसर है, इसमें जो पर्व हैं वो हैं 18। और अगर पूछा जाए महाभारत में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो वो है शांति पर्व। प्रश्न नंबर 7, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता थे ऑप्शन नंबर ए, विलियम हंटर। प्रश्न नंबर 8, सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेलन कीजिए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1866 ईस्वी में। तो इसका ए का 3 होगा। इंडियन एसोसिएशन, इसका ये हुआ था 1876 में। पूना सार्वजनिक सभा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1870 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये हुई थी 1885 में। तो ए का 3,
2 का 1, 3 का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबंध था? सैयद अहमद खान, चिराग अली, हुसैन अली या फिर शिवली नुमानी। तो ये ऑप्शन दिए हुए 1 व 2, 1 व 3, 1 या 4 या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है अलीगढ़ आंदोलन में जो था वो सभी थे। अलीगढ़ आंदोलन हुआ था 1875 ईस्वी में, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में हुआ था ये। प्रश्न नंबर 10, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लाला लाजपत राय से या बिपिन चंद्र पाल से या फिर गोपाल हरि देशमुख से या फिर अरविंद घोष से। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष से संबंधित है ये कथन। प्रश्न नंबर 11, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। 1 व 4, 2 व 4, 1, 2, 4 या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद और ये क्या बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इनका संबंध नहीं था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी से। खिलाफत स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में हुई थी CR दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 1928 में पहले अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय द्वारा, अरविंद घोष द्वारा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा या फिर मास्टर सूरसेन द्वारा। तो 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की जो अध्यक्षता हुई थी वो हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में, 1925 में या फिर 1926 में या फिर 1927 में। तो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1924 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वारेन हेस्टिंग माल गुजारी की वसूली का अधिकार ज़्यादा बोली लगाने वाले को आवंटित करने की व्यवस्था स्थापित की थी। दूसरा है कथन 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की प्रथा बिहार तथा बंगाल में प्रारंभ किया था। तीसरा कथन है स्थायी बंदोबस्त में जमीनों के काश्तकार ही जमीनों के भूस्वामी मान लिए गए। तो ये कथन है और ऑप्शन है केवल 1, 2 या 3, 1 या 2 या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 कथन ये सही हैं, पहला और दूसरा। प्रश्न नंबर 15, मालवण, कुंतासी, रोजदी तथा प्रभा सपाटन आदि सैंधव स्थलों का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान से है, गुजरात से है, पंजाब से है या फिर जम्मू कश्मीर से है। तो इन सभी का जो संबंध है वो है गुजरात से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। देवपाड़ा अभिलेख स्कंदगुप्त, या फिर मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन, या सी नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, या फिर डी भितरी अभिलेख स्कंदगुप्त। तो इनमें से असत्य बताना है, तो इसका जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, देवपाड़ा अभिलेख स्कंदगुप्त का नहीं है। ये जो है विजय सेन से संबंधित है, बंगाल के शासक थे विजय सेन। प्रश्न नंबर 17, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ उल्लिखित है? तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है पुनर्जन्म का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 18, मिनहाजुद्दीन सिराज की तबकाते नासिरी किस सुल्तान को समर्पित है? बलबन को, नसरुद्दीन महमूद को, इल्तुतमिश को, या फिर जौना खां को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है, और इनकी जो किताब का नाम है तबकाते नासिरी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? तो दीवाने अशरफ राजस्व विभाग, ये गलत है। इसका जो राजस्व विभाग से संबंध नहीं होगा दीवाने अशरफ, इसका होगा पत्राचार विभाग से, पत्राचार विभाग से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। खानदेश, बुरहानपुर, बीजापुर, नौरसपुर, गोलकुंडा, एलिचपुर, बीदर। तो इनमें से जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। ये एलिचपुर में नहीं है। एलिचपुर जो है वो बरार की राजधानी है, और गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा ही है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो विपिन चंद्र पॉल का ये सही है, सम्मिलित है यहाँ पे न्यू इंडिया। अरविंद घोष का वंदे मातरम। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इनका जो है संध्या है। और मोहम्मद अली कामरेड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2। प्रश्न नंबर 22, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं है उपहार कर, पूंजी लाभ कर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। प्रश्न नंबर 23, फरवरी 2021 को पेश उत्तर प्रदेश बजट, ये पुराना है, 2021 का प्रश्न है। तो 2021 में इसका जो सही था वो था ऑप्शन नंबर बी, बजट का जो आकार था वो था
4,50,270.78 रुपए, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बजट है। प्रश्न नंबर 24, भारतीय पूंजी बाजार में मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड करता है, विनिमय बोर्ड। प्रश्न नंबर 25 और ये लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आयोग समिति है और दूसरी तरफ विषय या कार्य है। तो खुसरो समिति ये कृषि और ग्रामीण से था, सही है। दांतेवाला समिति ये बेरोजगारी अनुमान से है, सही है। और एस तारापोर समिति ये रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आबिद हुसैन समिति ये बीमा सुधार से नहीं थी, ये लघु उद्योगों के विकास से संबंधित समिति थी। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।